हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और डिवाइन की ढेर सारी ब्लेसिंग्स मिले आप सभी को, ऐसा मैं विश करती हूँ आप सभी के लिए। आज मैं फिर से आपके लिए कलेक्टिव रीडिंग लेके आई हूँ जो कि फुल मून की एनर्जीज पे बेस्ड रहने वाली है। इस रीडिंग में हम देखेंगे कि ये जो फुल मून आ रहा है वो आपके लिए क्या न्यू एनर्जीज लेकर आ रहा है और क्या इन्फॉर्मेशन आपके लिए इस फुल मून पर इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। वो सारी चीज़ें यहाँ पर मैं आपके लिए देखने की कोशिश करूँगी। एंड मैं फिर से आपको याद दिला दूं, ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे, हो सकता है ना भी करे, तो प्लीज कीप एन ओपन माइंड। एंड टाइमलेस भी है रीडिंग, तो जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचेंगे इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज या इन्फॉर्मेशन जरूर रहने वाला है। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले मेजर अरकाना से देखूंगी मैं क्या इन्फॉर्मेशन आपके लिए इस वक्त जरूरी है, अभी की क्या करंट सिचुएशन है, वो सारी चीजें यहाँ पर देखते हैं। ओके, प्लीज डिवाइन एंजल्स मेरे कलेक्टिव्स के लिए यहाँ पर आज के लिए इस फुल मून की एनर्जीज। ओके, फिर से शफल करना चाहूंगी मैं कार्ड्स को। प्लीज डिवाइन एंजल्स मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए। ओके, या द फूल एंड द स्टार। एक और कार्ड लेना चाहूंगी मैं। प्लीज डिवाइन एंजल्स मेरे व्यूअर्स के लिए यहाँ पर इस फुल मून के लिए और क्या एनर्जीज हैं, प्लीज गाइड कीजिए। ओके, द एम्प्रेस। सबसे पहले तो मैं बता दूं, आज की रीडिंग ज़्यादातर चोजन वंस के लिए, स्टार सीड्स के लिए, और जो लोग बहुत ज़्यादा हाईली स्पिरिचुअल जर्नी पर है, जो बहुत ज़्यादा भक्ति में है, डिवोशन में है, या फिर जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, उन लोगों के लिए मैसेजेस आए हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एम्प्रेस है तो बिल्कुल ये पॉसिबिलिटी है कि आप जो ये वीडियो देख रहे हैं आप डिवाइन फेमिनाइन हो सकती हैं, एंड या फिर आप बहुत ही हाई स्पिरिचुअल लेवल की जर्नी पर हो, भक्ति में हो, बहुत ज़्यादा सरेंडरिंग वाली अभी आपकी एनर्जी, करंट एनर्जी जो मैं देख पा रही हूँ वो ये है कि आपने अपनी सारी सफरिंग्स को, अपने सारे दुख दर्द को आपने डिवाइन पर सरेंडर किया है। ठीक है, और यहाँ पर आपने बहुत अच्छा भी किया है क्योंकि बॉटम की एनर्जी देखिए, दी लवर्स। तो मे बी आप चोजन वंस हैं, एंड आपकी लाइफ में कुछ, लाइफ को लेकर के कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स अभी हाल फिलहाल को चल रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। बाकी मैं कार्ड्स के थ्रू और भी क्लैरिफाई करूंगी यहाँ पर कि करंट सिचुएशन अभी आपकी क्या है। बट जो एनर्जीज मुझे यहाँ पर नजर आ रही है वो यहाँ पर ये है कि आपका लाइफ पर्पस आपको मिलने वाला है, या किसी की लाइफ में ये भी हो सकता है कि आपके रिकंसिलिएशन आपके बहुत नजदीक है, या रिकंसिलिएशन आपको ये एहसास होने वाला है कि आप एक हैं। ठीक है, अगर आप अपने ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो। ओके, एंड यहाँ पर है दी डेथ कार्ड। डेफिनेटली आपके रिलेशनशिप्स में या आपकी जो भी जर्नी है, जिस भी जर्नी पर आप हो, एक बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हो इस वक्त, बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हो, क्योंकि या ये देखिए सन का कार्ड भी यहाँ पर आना चाहता था। सो डेफिनेटली आपकी लाइफ में मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में एक बहुत ही बड़ा ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर हो रहा है। यस, एंड यहाँ पर ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आपका हो रहा है उसकी वजह से आपकी लाइफ में आपकी पावर और स्ट्रेंथ जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। आपकी आपका ट्रस्ट और बढ़ रहा है डिवाइन के ऊपर। यहाँ पर बहुत ज़्यादा हिम्मत आपकी बढ़ते हुए देख रही हूँ मैं, दिनों दिन आपकी हिम्मत और ज़्यादा बढ़ रही है। ठीक है, या यहाँ पर ये जो डेथ की एनर्जी है, एक चीज और दिखा रही है मुझे कि काफी चीजों की एंडिंग्स हो चुकी है, बहुत सारी चीजों की एंडिंग हुई है आपकी लाइफ में, चाहे वो आपके कार्मिक्स हो, या फिर आपके एनिमीज हो, आपका कोई ओल्ड पैटर्न हो, यहाँ पर कोई पुरानी पुरानी आपकी हैबिट जो यहाँ पर इस ट्रांसफॉर्मेशन के साथ पूरी तरीके से खत्म हो रही है, जिसका खत्म होना बहुत 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 जरूरी था। ये एंडिंग्स बहुत जरूरी थी आपकी लाइफ में गाइस। और ये जो फुल मून की एनर्जी आपकी लाइफ में आपको यही गाइड कर रही है कि आप सन की एनर्जी की तरफ जा रहे हो। आपका ऑरा जो है, आपका जो गोल्डन ऑरा जो है आपका, वो बहुत ज्यादा इस वक्त ग्लो कर रहा है, बहुत ज्यादा ग्लो। ओके, तो ये चीज, या यहाँ पर ये देखिए, अगेन फूल कार्ड, अगेन लवर्स का कार्ड, डबल कंफर्मेशन है, एंड यहाँ पर दी चैरियट। तो डेफिनेटली आपकी समहाउ किसी फील्ड में आपकी विक्ट्री हो रही है आने वाले समय में, क्योंकि आपने सरेंडर किया है अपनी जर्नी को, जिस भी जर्नी पर आप हैं। या तो फिर आप बहुत ज़्यादा भक्ति वाली स्पिरिचुअल जर्नी पर हो, बहुत ज़्यादा हाई लेवल की स्पिरिचुअल जर्नी पर हो सकते हैं,
या फिर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है, जैसा कि मुझे पहले ही लग गया था यहाँ पर। डेफिनेटली चोजन वंस के लिए कार्ड आए हैं आज, और आपके लिए यही मैसेजेस है कि आपकी लाइफ में बैलेंस लाया जा रहा है। आपने जो भी सरेंडर किया है, चाहे आपने अपने रिलेशनशिप को सरेंडर किया है, चाहे आपने अपनी जर्नी को सरेंडर किया है, जो भी सिचुएशन को सरेंडर किया है, आपको उसका आउटकम बहुत ज्यादा पॉजिटिव मिलने वाला है, क्योंकि चैरियट दिखा रहा है यहाँ पर कि कोई तो विक्ट्री, समहाउ कोई विक्ट्री आप तक पहुंच रही है, या आप ऐसी एक रिस्पेक्टेड पोजीशन पर आ रहे हो। आपके अंदर ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना, बहुत ही ह्यूज शिफ्ट आपकी जिंदगी में हो रही है इस ट्रांसफॉर्मेशन के साथ। या 5 ऑफ पेंटिकल्स, तो आप भी शायद आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि आपकी लाइफ में कुछ भी नहीं है आपका अपना कहने को, या फिर आपको बहुत ही ज्यादा, आप इस वक्त बहुत ज्यादा कोल्ड एनर्जीज में है, या कोई और आपको कोल्ड एनर्जी सेंड कर रहा है, जिसकी वजह से आप लाइफ से बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट लग रहे हैं मुझे। ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है कि अभी इस वक्त आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा टेंशन है, बहुत ज्यादा सफरिंग है। या 10 ऑफ स्पोर्ट्स, एक और चीज है यहाँ पर विद द डेथ कार्ड एंड दिस, किसी ने आपको ऐसा पेन दिया है जो बहुत ज्यादा पेनफुल है। ठीक है, डेथ के समान किसी ने आपको पीड़ा दी है, या फिर कोई ऐसा स्पेल वर्क आपकी तरफ भेजा गया जिसकी वजह से आप ऐसा महसूस करें अपनी जिंदगी में, जिंदगी को लेकर के निराशाएं ज्यादा रहे आपके जीवन में, ऐसी नेगेटिव थॉट आपकी बन जाए, ऐसी कोई ऊर्जा आपकी तरफ भेजी गई है। ठीक है, ये भी चीज किसी के लिए यहाँ पर निकल कर आ रही है, मे बी आपके रिलेशनशिप को एंड करने के लिए, या फिर आपकी जो ये जर्नी है वो यहीं पर यहीं स्टॉप हो जाए उसके लिए, ताकि आप टूट जाएं, बिखर जाएं अपनी जिंदगी से, आप इतने निराश हो जाएं कि आप आगे इस लीप ऑफ फेथ वाली एनर्जी में ना रहें। तो ये दोनों चीजें यहाँ पर मुझे नजर आ रही है, और ये मैजिक डेफिनेटली आपकी तरफ भेजा गया था, बट अब ये जिस तरीके से आपकी तरफ भेजा गया था उसी तरीके से बैकफायर भी होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए यहाँ पर चैरियट की एनर्जी आ रही है, मतलब कि जो भी आपकी लाइफ में भेजा गया वो काम नहीं करेगा, क्योंकि आप ऑलरेडी फूल की एनर्जी में हो। आपको पता है कि जो चीजें आपके बस में नहीं है वो डेफिनेटली डिवाइन के बस में है। तो आप ये चीज बहुत बहुत ज्यादा अच्छे से जानते हो, इसलिए आपने सरेंडर किया है। चाहे आप अभी कितने भी पेन में हो, लेकिन फिर भी आपने सरेंडर किया है, क्योंकि आपको पता है कि आज आपको कोई लेफ्ट आउट फील करवा रहा है, और ये चाहे आपके पार्टनर भी क्यों ना हो, लेकिन आपको पता है कि ये किसी नेगेटिव एनर्जी का असर हो सकता है। तो इसी तरीके से लीप ऑफ फेथ बना के रखिएगा। ठीक है, या थर्ड पार्टी डेफिनेटली, ये कोई लोग हैं जो आपकी तरफ ऐसी पॉलिटिक्स या मैनिपुलेशन आपके खिलाफ किया जा रहा है, या फिर कोई ना कोई स्पेल वर्क्स डेफिनेटली आपको हराने के लिए। ये वही पर्सन है जो अभी भी बहुत डेस्परेट है, ये अभी भी आपसे जीतना चाहते हैं एट एनी कॉस्ट, या अभी भी इनके दिमाग में यही है कि कैसे भी करके ना आपसे जीता जाए। या पेज ऑफ वॉन्ट्स, बहुत ही ज्यादा इमेच्योर एनर्जी। ठीक है, पेज ऑफ वॉन्ट्स से मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ अभी भी है जो पूरी तरीके से आपके सामने नहीं है। ठीक है, यहाँ पर कुछ अभी भी ऐसा है जो शायद आप नहीं देख पा रहे हो। ठीक है, या 6 ऑफ पेंटिकल्स, तो यहाँ पर कुछ अभी भी इक्वल गिव एंड टेक वाली एनर्जी मिसिंग है। या मे बी आप इस वजह से परेशान हो कि कोई बहुत इमेच्योर है आपकी जिंदगी में, और आपने अभी तक जितना दिया है उतना आपको रेसिप्रोकेट होके नहीं मिला है। ओके, ये चीज मुझे भी यहाँ पर नजर आ रही है, यहाँ लेकिन किंग ऑफ कप्स की एनर्जी भी है। सो ये इक्वल गिव एंड टेक अब आपको मिलेगा। मुझे ऐसा लग रहा है आपकी जिंदगी में ऐसा समय आ रहा है जहां पर अब आपके रिसीव करने का टाइम है। आपने अपनी तरफ से बहुत किया है, बहुत सफर किया है, बहुत ज्यादा। या ये देखिए, हाई प्रीस्टेस, आपने बहुत सहन किया है, बहुत कॉम्प्रोमाइज किया है किसी के लिए। अपनी पूरी जिंदगी में आपने हमेशा दूसरों को प्रायोरिटी पे रखा है, अपनी तरफ से हमेशा करने की कोशिश की है। और डेफिनेटली एक जो चोजन वंस जो होते हैं, जो एम्पाथ्स होते हैं और तीन जल होते हैं, स्टार सीड्स होते हैं, वो डेफिनेटली वो बहुत ही इमोशनली सेंसिटिव लोग होते हैं। वो हमेशा दूसरों से डिमांड नहीं रखते हैं, जितना वो देने में विश्वास करते हैं। आप हमेशा एक नर्चरिंग एनर्जी में रहे हो, इसलिए यहाँ पे ये एम्प्रेस की एनर्जी भी थी, क्योंकि आप देने में विश्वास करते हो, आपके अंदर वो शेयरिंग क्वालिटीज है, आपके अंदर वो नर्चरिंग पावर है। एक ऐसी मदर वाली एनर्जी आपके अंदर, जहां पर आप सबसे प्रेम करते हो, सबको देते हो। लेकिन होता क्या है ना कि
अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है कि हमें ही लेफ्ट आउट फील करवा दिया जाता है, जबकि आप उनके लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा होते हो। लेकिन देखिए, चिंता मत कीजिए, डिवाइन है, यूनिवर्स है, उन्हें रियलाइज करवाने के लिए कि आपकी वैल्यू क्या है। इसीलिए मैं कह रही हूँ, जिस तरीके से आपने सरेंडर किया है, इसी तरीके से सरेंडर करके रखिए, क्योंकि ये जो इमेच्योर एनर्जी है, इससे डिवाइन अपने आप मैच्योर करेंगे। ठीक है, अभी जो आपको यू नो अभी जो पर्सन आपकी होने से प्रभावित नहीं है, जिसे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप उनकी लाइफ में हो, आप उनके लिए इतना कर रहे हो, उसके बावजूद उनका ईगो बीच में आता है, या फिर उनकी उन्होंने अभी तक अपना शेडो वर्क कंप्लीट नहीं किया है, या फिर जो भी उनके दिमाग में माइंड गेम्स चलते रहते हैं, अपनी ईगो से ऊपर नहीं आ रहा है इंसान जो भी है। सो यहाँ पर आपके लिए ये मैसेज अभी मुझे चैनलाइज हो रहा है कि जिस इंसान को आपकी वैल्यू नहीं है, गिफ्ट देम योर एब्सेंस। ठीक है, उन्हें अपनी एब्सेंस गिफ्ट कर दीजिए, अपनी साइलेंस उनको गिफ्ट कर दीजिए। देखिएगा, आप खुद देखिएगा अपने जीवन में कि उन्हें आपकी साइलेंस कितनी चुभेगी, आपकी एब्सेंस उन्हें कितनी ज्यादा ट्रिगर करेगी। क्योंकि जब कभी कभी ऐसा होता है कि जो चीज़ हमारे पास होती है, हम उसकी वैल्यू कभी नहीं करते हैं, लेकिन जब वो चीज़ हमारे पास से चली जाती है, जब वो चीज़ हमें लगता है कि हमसे दूर जा रही है, तब हमें उसी उसी की वैल्यू समझ में आती है। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पर मुझे सिनेरियो क्रिएट होते हुए नजर आ रहा है, और ये सब कुछ डिवाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको बस अपनी गाइडेंस के अकॉर्डिंग चलना है, क्योंकि चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी है, बैलेंस आउट होनी। और ये ईगो किसी का खत्म होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसे नहीं पता है कि या क्वीन ऑफ स्वर्ड्स, इस एनर्जी में आ रहे हो आप इस पर्सन को, इसकी ईगो तोड़ने वाले हो आप कुछ तो यहाँ पर, या मैं यहाँ पे अब देख पा रही हूँ। ओके, आप इस एनर्जी में थे गाइस, आप बहुत ज्यादा गिव 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 गिव। ठीक है, अपनी तरफ से हमेशा देना, हमेशा दूसरों के लिए करना, हमेशा अपने ऊपर दूसरों को रखना, अपनी सारी चीजों को कॉम्प्रोमाइज कर देना, अपनी इच्छाओं को मार देना। यहाँ तक कि आपने ना कभी सोचा भी नहीं कि मुझे डिमांड्स है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर डेफिनेटली आज का मैसेज जो है, खास तौर पे जो इमोशनल सेंसिटिव पीपल हैं, जो एम्पैथ्स हैं, जो अर्थ एंजल्स हैं, उनके लिए है, जिन्होंने हमेशा लोगों के साथ अपना सब कुछ शेयर किया, अपना प्रेम दिया, अपनी तरफ से जो बन पड़े वो किया। ठीक है, लेकिन अब आप क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में आ रहे हो। यहाँ पर यही है, गिफ्ट देम योर एब्सेंस। ठीक है, कम्युनिकेट आप बहुत अच्छे से कर सकते हो, आप चाहो तो अपने लिए फाइट कर सकते हो, आप चाहो तो बहुत कुछ कर सकते हो। कुछ चंद बातों से ही आप इस पर्सन को याद दिला सकते हो कि आपकी उस पर्सन की जिंदगी में क्या वैल्यू है। लेकिन ये वैल्यू ना डिवाइन अपने आप दिखाना चाहते हैं। आप बस अपनी पावर में रहिए। ठीक है, आपका पावर में आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आपके लिए फर्दर लेसन भी रहेगा। जब आप आगे बढ़ोगे अपनी ज़िंदगी में, तो आगे भी आपको ऐसे लोग मिलेंगे जहाँ पर लोग आपका इस नर्चरिंग एनर्जी का फ़ायदा ना उठाए। इसीलिए आपको क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में लाया जा रहा है, ताकि आप अपने अंदर की इस पावर को भी समझो कि आपकी इंट्यूशन जब आपको गाइड करे किसके लिए कितना करना है। ओके, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है आप किसी से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो, या फिर बहुत ज़्यादा आपके मन में ये फीलिंग है कि चीज़ें जब है ही नहीं, आप लाइफ से इतने डिसअपॉइंट हो चुके हो कि आप लिटरली आप चाहते हो कि कट ऑफ हो तो पूरा कट ऑफ हो। आपको आधी अधूरी चीज़ें पसंद नहीं आ रही है। डेफिनेटली आप किसी के, या आप दोनों ही बहुत ऑपोजिट एनर्जी में हो। एंड बिलीव मी गाइस, ट्रस्ट मी गाइस, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, हायर सोलमेट कनेक्शन में हो, तो आपके लिए क्लियर 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 एडवाइस आई है कि आप एम्प्रेस हैं। ठीक है, और आपका एम्प्रेस होने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी के पीछे पड़े रहोगे, या आप उनसे भीख मांगोगे कि प्लीज मुझसे दूर मत जाओ, ये वो। आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि अगर आप एम्प्रेस हैं, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप एम्प्रेस हैं। शिव है तो शक्ति के बिना वो कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर आपको ये समझने की जरूरत है, जिस दिन आप समझ जाओगे कि यू आर नॉट द चेजर। ठीक है, आप यहाँ पर चेज करने के लिए नहीं आए हो, आप आए हो इक्वल गिव एंड टेक के लिए। आप दोनों का कोई मिशन है, तो कैसे है ना, आप ही सारी चीजें हैंडल करोगे, आप ही क्यों करोगे, ऑलवेज आप ही क्यों। देखिए, जैसे ही आप क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में आओगे, ये पर्सन ऑटोमेटिकली आपके कदमों में गिरेगा। ये ऑलरेडी एनर्जी यहाँ पर दिखा रही है कि आपका ऐसी एनर्जी में रहना बहुत ज़रूरी है, इस पर्सन की ईगो को ख़त्म करने, इसकी इमोशंस को बैलेंस करने के लिए। क्योंकि ये पर्सन ने अभी तक अपने चाइल्डहुड वुंड्स पर काम नहीं किया है। मे बी ये पर्सन अंदर से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है इस वक्त, बहुत सारी चीज़ें इसकी हील नहीं हुई है, और वो इसी
तरीके से हील होंगी जब आप क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में आएंगी। अगर आप डिवाइन फेमिनाइन है, प्लीज इस बात को अंडरस्टैंड कीजिए, क्योंकि ये एनर्जी यहाँ पर क्लियर बता रही है कि आपकी इंट्यूशन आपको बार बार गाइड कर रही है कि आपको ये क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में आना बहुत जरूरी है। और अगर आप ऑलरेडी आ चुकी है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि आपके पर्सन को रियलाइज होगा, ठीक है, और वो यूनिवर्स अपने आप रियलाइज करवाएंगी। ओके, या 9 ऑफ वॉन्ट्स, चीजें बदल जाएंगी गाइज आपकी जिंदगी में। या जैसे ही आप इस 9 ऑफ पेंटिकल्स की पोजीशन पर आएंगी, या फिर आप मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप चीजों के ठीक होने का वेट कर रही हैं या वेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर मुझे ये भी नजर आ रहा है कि ये जो वेटिंग पीरियड है आपका एंड होने वाला है। जो भी आप अपनी लाइफ में चाहते थे कि आपको अपनी फ्रीडम मिले, वो तो डेफिनेटली आ रही है यहाँ पर। ये तो मैं देख पा रही हूँ, आपकी लाइफ में फ्रीडम आ रही है। और ये जो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में आओगे, जब आपके पास ये पेंटिकल्स होंगे, आप अपनी अपनी पावर में जब होगे, या ये देखिए बॉटम की एनर्जी, या ये देखिए गाइस, और ये थर्ड बॉटम, यहाँ पर किसी पर्सन ने आपकी लव लाइफ पर कोई ना कोई स्पेल वर्क किया है, या तो या कोई ना कोई मैनिपुलेशन टेक्निक यूज करी है आपके रिलेशनशिप को खत्म करने के लिए, और इसलिए आपके बीच में ये सारे गेम्स चल रहे हैं। आपको समझ आ रहा है ना, आपके पार्टनर को समझ आ रहा है कि इस रिलेशनशिप से डील कैसे करना है। बहुत सारी चीजें यहाँ पर कंफ्यूजिंग है गाइस, मुझे यहाँ पर क्लियर नजर आ रहा है कि कोई आपसे प्रेम तो बहुत करता है, आपके मन में भी प्रेम है, उनके मन में भी प्रेम है, लेकिन आपके प्रेम को नजर लग गई है किसी थर्ड पार्टी, या फिर कोई यहाँ पर कोई ना कोई तो है जो बिहाइंड द मास्क है, ठीक है, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये चीजें सिर्फ आपको बताने के लिए है। ये जो फुल मून की एनर्जी है, मे बी ये फुल मून की एनर्जी आपकी लाइफ में जजमेंट लेकर आ रही है। जो टावर मूवमेंट आप ऑलरेडी फेस कर रहे हो, उसमें आपको रिलीफ मिलने वाला है। कुछ तो आपकी लाइफ में ऐसा हो रहा है पॉजिटिव, जहां पर चीजों की एंडिंग होगी, लेकिन इन अ पॉजिटिव वे, ठीक है। मुझे नेगेटिव कुछ भी नजर नहीं आ रहा है यहाँ पर। जो चीजें आपकी तरफ भेजी गई आपके रिलेशनशिप को खत्म करने के लिए, अगर मान लो आपके रिलेशनशिप को खत्म करने के लिए कोई डेथ मैजिक आपकी तरफ सेंड किया गया ताकि आप आपका रिश्ता खत्म हो, तो उस मामले में भी आपको जस्टिस मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर जजमेंट का कार्ड फैमिलीज के लिए ही होता है, और वो डायरेक्ट डिवाइन की कॉलिंग होती है। तो यहाँ पर जिसकी पनिशमेंट है उसी को मिले, आपको अपना सब कुछ ठीक होकर मिले, ऐसा मैं प्रेयर करती हूँ आपके लिए, ठीक है। एंड एडवाइस भी लूंगी मैं आपके लिए यहाँ पर, और क्या निकल कर आती है। चलिए इस टेक्स्ट से देखती हूँ मैं। यहाँ पर एक चीज तो है कि कुछ फिर से न्यू स्टार्ट होगा आपकी लाइफ में, कुछ नयापन आएगा आपकी जिंदगी में, चाहे आपके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम्स थी, इश्यूज थे, कोई टावर मूवमेंट आया था, या फिर किसी ने भेजा था, जो भी चीजें आपकी लाइफ में हुई है, वहां पर आपको एक रिलीफ मिलने वाला है, एक न्यू बिगिनिंग आपकी जिंदगी में होने वाली है। खास तौर पे जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पर हैं, उनकी लाइफ में तो डेफिनेटली जजमेंट हो रहा है, कॉलिंग हो रही है आपकी लाइफ में, ठीक है। यहाँ पर जजमेंट का कॉल हो रहा है गाइस, मुझे क्लियर नजर आ रहा है, ये देखिए, क्योंकि आप लोगों को अलग करने की हमेशा से कोशिश की गई है, ये आज का काम नहीं है, ये बहुत पहले से चल रहा है, इसलिए टावर मूवमेंट वाली फीलिंग आपको फेस करनी पड़ रही है। लेकिन टेंशन मत लीजिए, ये चीजें ठीक होने वाली हैं, ठीक है। चलिए एडवाइस भी देख लेती हूँ मैं आपके लिए, और क्या निकल कर आती है। प्लीज डिवाइन, प्लीज डिवाइन एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए यहाँ पर इस फुल मून की एनर्जीज में, या लॉर्ड ऑफ द सीज, एक और कार्ड ले लेती हूँ मैं। प्लीज डिवाइन एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए यहाँ पर आज के लिए और क्या एनर्जी। या गॉडेस ऑफ लर्निंग, 3 कार्ड आना चाहते थे तो तीनों लेना पड़े मुझे, ठीक है। या अभी ये कार्ड भी मेरे हाथ से गिर गया था, तो मुझे लग रहा है ये कार्ड आना चाह रहा था। तो मैं आपको अगेन बता दूं, यहाँ पर 911 की एनर्जी बहुत स्पेसिफिक है, या फिर 999 या फिर 919, ऐसे नंबर्स आपको बहुत ज्यादा नजर आ रहे होंगे, ठीक है। तो डेफिनेटली यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ये ट्रांसफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है, ठीक है। यहाँ पर मुझे ये भी नजर आ रहा है कि कुछ एंडिंग्स भी हो रही हैं, लेकिन इन अ पॉजिटिव वे, ठीक है। बहुत चीजें एंड हो रही है यहाँ पर, पुराने पैटर्न्स हो सकते हैं, किसी की कोई कोई बुरी आदत हो सकती है, किसी का ईगो खत्म हो रहा है, चीजें बहुत चेंज हो रही है, ट्रांसफॉर्म, मे बी आपकी पर्सन पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म होकर आपके पास पहुंचे, ये मेक श्योर कर रही है यूनिवर्स, ठीक है। यहाँ पर आ रहा है लॉर्ड ऑफ द सीज, तो यहाँ पर वरुण देव आ चुके हैं, देखिए वो आपसे क्या कहते हैं, नेविगेशन ऑफ द सीज। तो यहाँ पर
सीज़ का मतलब डीप चीज़ के बारे में है कि आप अपनी अंदर जितनी ज़्यादा डीप आप अपने हायर सेल्फ से जुड़ रहे हैं, उतनी ही ज़्यादा आपको डायरेक्शंस दी जा रही हैं, ठीक है? सक्सेस इन फिशिंग, तो यहाँ पर अगर कोई फिशिंग के फील्ड में है तो उन्हें सक्सेस मिल रही है, ठीक है? ये किसी स्पेसिफिक के लिए है, फॉरगिवनेस फॉर ट्रांसग्रेशंस, ठीक है? तो यहाँ पर मुझे ये कार्ड ऐसा लग रहा है जैसे कि ये जजमेंट का कार्ड, किसी को अपनी गलती का एहसास होने वाला है, ये मैं देख पा रही हूँ। जैसे इन्होंने कैसे हाथ जोड़कर गॉड डिवाइन के सामने ये खड़े हैं, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये जो लोग हैं ये हाथ जोड़कर डिवाइन के सामने सरेंडर करने वाली एनर्जी। तो यहाँ पर डेफिनेटली किसी की लाइफ में जजमेंट हो रहा है गाइस, ये मुझे नजर आ रहा है, और किसी को अपनी गलती का एहसास होने वाला है कि उन्होंने पास्ट में कुछ मिस्टेक्स करी हैं। मे बी आपके पर्सन की एनर्जी हो सकती है जो आपको ऐसी ईगो वाली एनर्जी के साथ ट्रीट कर रहे थे अभी तक, ठीक है? इंक्रीज इन लव बिटवीन मैन एंड वुमेन, या सी मैं कह रही हूँ ना, किसी की लाइफ में जजमेंट आ रही है, ये कार्ड बहुत क्लियर है, बहुत क्लियर, सेम सेम कार्ड्स, सेम कार्ड्स, ठीक है? बस इसका एंगल कुछ और है, इसका एंगल कुछ और है। यहाँ पर डिवाइन की एनर्जी नहीं दिखाई दे रही है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि कॉलिंग हो रही है। बट आप समझ रहे हो ना ये क्या कहने चाह रहे कार्ड्स, ठीक है? तो यहाँ पर डेफिनेटली आपके बीच में प्यार बढ़ने वाला है, हार्मनी बढ़ने वाली है। मैं बोलूँ ना, कोई डिस्ट्रक्शंस की एनर्जीज आपको सेंड की गई थी, या कोई आप पर ऐसा स्पेल वर्क भेजा गया था, तो वहां पर जजमेंट हो रही है, वो एनर्जीज वापस सेंड की जा रही है, बैकफायर की जा रही है। या यहाँ पर आया है गॉडेस ऑफ लर्निंग, यहाँ पर ये माँ सरस्वती आपको बताना चाहती है कि आपके लाइफ में ये सारा जो ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, ये जो ऐसा एक पीरियड आपकी जिंदगी में चल रहा है जहां पर आपको ऐसा लग रहा है कि आप सफर कर रहे हो, बट आपकी लाइफ में कोई लर्निंग चल रही है जो अभी आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। सक्सेस इन एजुकेशन, यहाँ पर आप जिस भी एजुकेशन फील्ड में हो, जो भी आप कंप्लीट करना चाहते हो एजुकेशन में, उसमें आपको सक्सेस मिलेगी, ठीक है? परफेक्शन ऑफ मेमोरी, तो यहाँ पर आपकी मेमोरी और स्ट्रॉन्ग बनती बनती जा रही है, ठीक है? आप चीज़ों को बहुत अच्छे से फोकस कर पाओगे, कंसंट्रेट कर पाओगे। अगर आप स्टूडेंट हैं ऑलरेडी, तो आपको चीज़ें याद करने में दिक्कत नहीं आएगी, या फिर बहुत सारी ऐसी अ, आपका कुछ काम आने वाले समय में ऐसा हो सकता है जहाँ पर आपको आपको मेमोरी में रखनी पड़े बहुत सारी चीज़ें, कोडिंग वगैरह, ये सारी चीज़ों में आप हो सकते हैं। तो डेफिनेटली आपको माँ सरस्वती बता रही है कि आपका जो मेमोरी पावर है वो बढ़ रहा है, ठीक है? मे बी आपका इस वक्त थर्ड आई चक्रा बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड हो सकता है, ठीक है? एनहेंस इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, या आपकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी बढ़ रही है, आप चीज़ों को और ज़्यादा गहराई से समझ रहे हो, और ज़्यादा अच्छे से फोकस कर पा रहे हो, और ज़्यादा अच्छे से समझ पा रहे हो, आपकी इंटेलेक्चुअल पावर बढ़ रही है, ठीक है? आपका ब्रेन जो है वो और ज़्यादा तेज़ी से काम कर रहा है। मिस मास्टरी ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, या माँ सरस्वती म्यूजिक की भी देवी होती है। तो जो लोग म्यूजिक फील्ड में हैं उनके लिए आया है कि आपका जो मास्टरी है उस पर और ज़्यादा अच्छी हो रही है, म्यूजिक पे आपकी पकड़, आपकी स्किल बढ़ रही है, ठीक है? या यहाँ पर आए हैं किंग ऑफ द सर्पेंट्स, शेषनाग, ठीक है? तो ये है विष्णु भगवान के जो है, आपको पता ही है शेषनाग कौन होते हैं, ठीक है? लॉर्ड विष्णु के होते हैं ये। तो यहाँ पर अथॉरिटी की फीलिंग आ रही है मुझे, सो मच क्राउन आई कैन सी, ठीक है? यहाँ पर आ रहा है पेशेंस एंड फोर्टिट्यूड, या आपको जिस पेशेंस की आप एनर्जी में अभी बने हुए हैं, जिस फूल की एनर्जी में अभी आप हो, लीप ऑफ फेथ आपने बना रखा है, तो आपको बोला जा रहा है इसी एनर्जी में आपको अभी रहना है, क्योंकि डिवाइन आप सोच भी नहीं सकते उतने ज़्यादा आपके करीब है, जैसे वो शेषनाग के करीब होते हैं, ठीक है? डिवाइन आपके हमेशा आसपास है, वो आपको पता भी नहीं है आपके पेशेंस का वो कितना अच्छा गुड रिजल्ट देने वाले हैं। एबिलिटी टू सर्व विद ह्यूमैनिटी, आपकी ये जो परीक्षा हो रही है, आपकी जो ये लर्निंग चल रही है, वो सारी चीज़ें आपकी इस ह्यूमैनिटी वाली एबिलिटी को और ज़्यादा बढ़ा रही है, ताकि आप लोगों को और पॉजिटिविटी के साथ सर्व कर सको। आपके अंदर वो एबिलिटी को बढ़ाया जा रहा है, ठीक है? ताकि आप जिस भी लाइफ पर्पस के लिए यहाँ पर आए हो, क्योंकि आप स्टार सीड हो, चोजन वन हो, तो यहाँ पर उन लोगों के लिए है कि आप जो ह्यूमैनिटी के साथ सर्व करते हो, ठीक है? आपके अंदर वो क्वालिटी है कि आप सेवा करो किसी की,
किसी के लिए हेल्पिंग हैंड प्रोवाइड करो, तो वो एबिलिटी आपके अंदर बढ़ाई जा रही है जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में, ठीक है। फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेंथ, तो आपकी फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ दोनों बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। मैंने बोला ना, जितना ज़्यादा आपको पेन दिया जा रहा है, आप उतने ही ज़्यादा और ज़्यादा पावरफुल एनर्जी में आ रहे हो। आपको मतलब इतना ज़्यादा पावर में डाला जा रहा है कि आप कैसी भी सिचुएशन को आप फेस कर सको फ्यूचर में, ठीक है। इसलिए आपको पहले से ही स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है। एबिलिटी टू एडजस्ट टू वेरियस सर्कमटेंसेज, या यही मैं कहना चाह रही थी। फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज के लिए आपको पहले से तैयार किया जा रहा है, ताकि आप किसी भी सर्कमटेंसेज में एडजस्ट कर सको, कभी भी कैसी भी प्रॉब्लम को फेस कर सको, आपको कभी डर ना लगे। इतना ज़्यादा पक्का आपका विश्वास किया जा रहा है, इतना ज़्यादा आपको मजबूत बनाया जा रहा है। ये छोटी-मोटी प्रॉब्लम्स को आप बिल्कुल सरेंडर कर दीजिए, क्योंकि ये चीज़ें इम्पोर्टेंट नहीं है, इस वक़्त आपका लाइफ पर्पस इम्पोर्टेंट है। और मुझे वो नज़र आ रहा है कि देखिए, भगवान भी सिर देखकर पगड़ी देता है। यहाँ पर वही चीज़ मुझे क्राउन में नज़र आ रही है कि आप चोज़न वन्स हैं, और आपके जैसे और भी बहुत चोज़न वन्स हैं। लेकिन आपका सबका कोई पर्पस है, इसलिए आप एक तरीके से डिवाइन के लिए सब एक समान हो। ठीक है। तो यहाँ पर मुझे ये नज़र आ रहा है कि जितने भी चोज़न वन्स हैं, उनकी लाइफ में इस वक़्त बहुत हेवी लर्निंग्स चल रही है। उनको फ्यूचर के लिए प्रिपेयर किया जा रहा है, ताकि उनको वो काम वो कर सकें जिसके लिए उनको भेजा गया है। उनको वो अथॉरिटी भी दी जाएगी, लेकिन समय आने पर, ठीक है। तो ये लर्निंग जब आपकी कंप्लीट होगी, आपको वो पोजीशन दी जाएगी। इसलिए आपको पहले से प्रिपेयर किया जा रहा है, ताकि आपको बाद में जो ये प्रॉब्लम्स आएगी, तो आप उन्हें फेस कर सको, आप समझ सको, या किसी और को गाइड की ज़रूरत हो तो आप उन्हें भी गाइडेंस दे सको। जब आप खुद सीखोगे तभी तो किसी और को सिखाओगे। तो यहाँ पर मुझे ये भी लग रहा है कि काफ़ी लोग मेंटोर बनने वाले हैं, या किसी के लिए गाइड का काम करोगे आप, किसी के लिए इंस्पिरेशन बनोगे। तो ये सारी चीज़ें आपकी किसी और के लिए तो डेफ़िनेटली हेल्पफुल रहने वाली है। ओके? तो ये थी आपकी आज की रीडिंग। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, एंड किसी भी पॉइंट पर अगर आपको ऐसा लगता है रीडिंग आपके लिए थी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलती हूँ आपसे ऐसी ही रीडिंग्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, लव एंड लाइट।